जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि हमारे देश में कानून की इतनी पेचीदगी है कि आम लोग कानून को समझ ही नहीं पाते हैं। कानून के पेचीदगी को समझ ही नहीं पाते हैं। यही वजह रहता है कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक एक आम नागरिक छोटा छोटा केस में कोर्ट में पीसते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि इस केस को हैंडल कैसे करना है, कानून क्या है, धारा क्या है, सेक्शन क्या है, संविधान के आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है, वो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि इसका प्रचार प्रसार सिर्फ और सिर्फ कानून की पढ़ाई करने वाले लोगों तक रह जाती है, वकीलों तक रह जाती है और अदालतों तक रह जाती है। इसीलिए इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसा निर्देश जारी किया है जिससे अब आम लोगों को भी कानून की पेचीदगी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर दे प्लीज, और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आपको बता दूं कि हर किसी को कानून जानने का अधिकार है, क्योंकि कानून का उपयोग कौन करता है? आम लोग ही करता है। आम जनता के लिए ही कानून होता है, कानून सरकारों के लिए नहीं होता है। सरकार तो कानून बनाते हैं, हालांकि उन पर भी वही कानून लागू होता है, लेकिन सरकार में जब तक रहते हैं वो समझते हैं कानून मेरा ही है। तो इसी को देखते हुए हुआ क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बिल पर दिए हुए याचिका पर विचार करते हुए ये कहा कि कोई भी जब कानून पास होता है, कानून में संशोधन होता है, उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए? सरकारों को करना है कि उससे पहले हर अखबार में उसके पेचीदगियों को आसान भाषा में समझा दे, लिख दे, उसकी प्रचार प्रसार करे ताकि आम लोग समझ सके। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय भाषा में, जैसे जहां जहां जिस स्टेट में जो भाषा है उस भाषा में उसे प्रकाशित करे, सोशल मीडिया पे प्रकाशित करे, अखबारों में प्रकाशित करे, टीवी पे प्रकाशित करे, ताकि आम लोग समझे कि यह कानून क्या है, इसके आगे का नेचर क्या है, क्या होने वाला है इस कानून में क्या क्या पेचीदगी है, सारे चीज आम लोग समझ सके, ताकि उस चीज को समझेंगे तो उसी हिसाब से हैंडल करेंगे। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है, कानून में संशोधन हो जाता है, कानून बन जाता है और लोगों को दिक्कत आ जाती है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी दोनों ने एक शब्दों में, कड़े शब्दों में यह कहा कि इस चीज को करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि देखा जाए अपने देश में तो सबसे पहले करना क्या चाहिए था कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अगर 5वीं से ऊपर के बच्चे, 5वीं से ऊपर के क्लास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कानून की पढ़ाई होना चाहिए, लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। उसमें जो आम तौर पर जो लॉ यूज होता है, कानून यूज होता है, क्या सजा है, क्या गलती करने पर क्या हानि होता है, क्या आर्थिक क्षति उसको हो सकती है, क्या सजा हो सकती है, सारी जानकारी पढ़ाई जानी चाहिए। इससे यह होता है कि बचपन से ही लोगों को कानून का पता होता। अगर 5वीं के बाद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10वीं के बाद तो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए था जिसमें कानून की पेचीदगी को हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। हर चीज को आसानी से समझ जाएंगे, कानून के हर पेचीदगी को आसानी से समझ जाएंगे। कोई गलती करना नहीं चाहेगा। उन्हें पता है कि कोर्ट में क्या क्या हालात होते हैं, कैसे लड़ना पड़ता है, किस चीज की कितनी सजा है, हमारे देश में क्या क्या कानून है, क्या संविधान के आर्टिकल के तहत क्या हमें अधिकार मिला है। अगर ऐसा सब्जेक्ट एक बना दिया जाए तो हर आदमी एक सभ्य नागरिक हो सकता है। हालांकि इस याचिका में यह भी कहा गया था कि कोई भी कानून जब संसद में पास होता है, संसद में बिल पारित होता है कोई भी, तो उसके 60 दिन पहले ही लोगों को प्रकाशित करके क्षेत्रीय न्यूज में या फिर नेशनल न्यूज में प्रकाशित करके लोगों को बता देना है कि ये कानून क्या है, इसके क्या क्या लाभ हानि है, क्या आपका फायदा करेगा, क्या आपका नुकसान करेगा, ये सारा चीज बता देना चाहिए। तो इस याचिका को विचार करते हुए दोनों खंडपीठ ने इन्हें खारिज कर दिया, मतलब इस पर विचार करने से मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। हाँ, कानून जब बन जाता है, बिल पास हो जाता है, बिल पारित हो जाता है, उसके बाद ये बताना है। तो ये चीज पर विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा कि उसके बाद किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले की बात है कि 60 दिन पहले अगर कहा जाए तो यह संभव नहीं है। कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया। हालांकि यह भी सही है, अगर कानून बन जाता है उसके बाद भी लोगों को अगर जागरूक कर दिया जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो संविधान की जानकारी रखे, कानून की जानकारी रखे, लेकिन ज्यादातर लोग इसको दूसरे भाषा में यूज करते हैं, अंग्रेजी में यूज करते हैं। वकील भी हो, जज भी हो, ज्यादातर जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे कोर्ट का लैंग्वेज हो, चाहे कुछ पटिशन लिखना हो, हाजिरी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, हर चीज वो एप्लीकेशन तक लिखते हैं तो अंग्रेजी में ज्यादातर लोग अंग्रेजी ही यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है, उस चीज को नहीं समझ पाते। छोटे छोटे मामलों को भी लेकर 5 साल 10 साल 20 साल वो कोर्ट में घिसते रहते हैं। अभी बहुत सारे कानून में हाल ही में संशोधन किए गए, इससे पहले के सरकारों में भी संशोधन किए गए, उससे पहले के भी सरकारों में संशोधन किए गए। संशोधन होते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं, कानून खत्म भी होते रहते हैं संसद के द्वारा। लेकिन
लेकिन इसकी पेचीदगी को लोग समझ नहीं पाते। सिर्फ ये जान पाते हैं कि ये कानून का नाम है, इसका इतना सजा है, उसकी नेचर को नहीं समझ पाते हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, और लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं और उस गलती को भुगतान करने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं। तो कानून चाहे क्राइम का कानून हो, चाहे सिविल का कानून हो, चाहे किसी भी मैटर हो, चाहे देश हित में हो, चाहे राज्य हित में हो, कोई भी कुछ लागू हुआ है, कुछ बनने वाला है, कुछ ये है, तो लोगों का इसका हक है, अधिकार है कि इसको जाने। तो सरकार का भी ये जिम्मेवारी होना चाहिए, सरकार का ये फर्ज होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक कानून की जानकारी पहुंचे। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि ये अगर सब्जेक्ट ही बना दिया जाता, चाहे 7वीं क्लास के बाद हो, चाहे 8वीं क्लास के बाद हो, चाहे 10वीं क्लास के बाद हो, एक सब्जेक्ट ही अलग रख दिया जाता जिसमें संविधान और कानून हर बच्चों को बताया जाता, चाहे किसी सब्जेक्ट से वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट कानून की, लॉ की, संविधान की होनी चाहिए, जो सारा सम्मिलित होता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, और अगर सभी लोग समझ जाएंगे तो सभी लोग देश हित में अच्छे काम करेंगे और गलती करने से बचेंगे। अगर आप भी कोर्ट के विचार से सहमत है या फिर मेरी विचार से सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखें, कमेंट बॉक्स से अपनी बात रखें और इस फैसले का समर्थन करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, चाहे कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, इस तरह की कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उस टॉपिक को मैं वीडियो बनाता रहता हूं, फिर से बना दूंगा। आप जो जो सवाल लिखते हैं मैं उसी पे वीडियो ज्यादातर बनाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी दबा ले। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।